रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार द्वारा निर्धारित राशन कार्ड धारकों को आटा, गेहूं और बाजरे के राशन की सप्लाई भेजी जा रही है। डिपो होल्डर का आरोप है कि इंद्री सेंटर पर तैनात पीडीएस इंचार्ज कपिल जाखड़ उन पर एक माह से केवल एक ही राशन बांटने के लिए दबाव बनता है ताकि दूसरे राशन को मार्केट में आसानी से बेचा जा सके। जब डिपो होल्डर ऐसा करने से मना करता है तो वह उन्हें डिपो की सप्लाई बंद करने की धमकी दी जाती है। आरोप ये है कि इंस्पेक्टर 200 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 80 रुपए प्रति क्विंटल बाजरे और 40 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन की डिमांड आटे पर करता है, जो करीब 20 दिन पूर्व 40 डिपो होल्डर ने इस मामले की शिकायत डीएफएससी निशांत राठी को अपने स्थापित पत्रों सहित सौंपी थी, जिसके बाद डीएफएससी ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। जो 19 जुलाई को कमेटी ने 47 डिपो होल्डर के बयान निरीक्षण किए थे, जबकि कुछ डिपो होल्डर के बयान निरीक्षण के पक्ष में दर्ज किए गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जांच रिपोर्ट डीएफएससी को सौंप दी गई है, जिस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है जी आपका? रामपाल नाम है जी मेरा। और हाँ जी, क्या मामला? मामला ये है जी, हमें को डीएफएससी साहब को रिटर्न में कंप्लेंट दी थी और उसमें शपथ पत्र दिए थे कि इसके कपिल जाखड़ के खिलाफ। उन्होंने हमारे से कहा था कि 1 महीने का माल बेचो, 1 महीना गेहूँ बेचो, 1 महीना बाजरा बेचो। हमने उससे इनकार कर दिया था और फिर भी उसने हमारे पास पूरा दबाव बनाया और इसके साथ 5-10 एक डिपो होल्डर लगे हुए हैं जो इसकी फेवर करते हैं और वो माल बेचने के इच्छुक हैं। हमने उनसे भी पूरा इनकार किया, कपिल जाखड़ जी को भी इनकार किया। उन्होंने दफ्तर में कपिल जाखड़ के सामने मेरे को फिर भी दबाव दिया कि आप इनको देख लेना, और कपिल जाखड़ जी को उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मेरे को कहते हैं कि आपने माल बेचना पड़ेगा, और मेरे 40-50 डिपो होल्डरों ने उससे साफ इनकार कर दिया, जिसकी बाबत हमें कपिल जाखड़ की बाबत हमें डीएफएससी साहब को और चंडीगढ़ हमने शपथ पत्र दिए हैं। आज लग उन शपथ पत्रों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एक कमेटी गठित करके इंद्री भेजी थी, तकरीबन कोई 17, 18, 19 के करीब, और आज लग उस कमेटी का जो निर्णय था उसका भी कोई पता नहीं। और ये हमारे को आज भी इस टाइम भी हमारे को तंग करता रहता है, हमारे ऊपर पूरा दबाव बनाता है। कभी कहता आप वीडियो उठा लो, कभी कहता मैं तुम्हारी चेकिंग कर लूँगा। इसके एक तुरण नाम का लड़का है जो इसने अपने प्राइवेट रख रखा है, उसने फ्लैग बोर्ड के 200 रुपये कुछ डिपो होल्डर से लिए हैं, जबकि ये फ्री आए हैं ऊपर से। हमें बाद में पता चला भी ये फ्री आए। डिमांड सभी को की गई थी भी 200 रुपये देने पड़ेंगे, तो ठीक पर फ्लैक्स बोर्ड देने पड़ेंगे, और हमें उसका तुरण के बाबत भी उस शपथ पत्र में लिखा हुआ है, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। वह हमारे डिपो पर घूमता रहता है, अब भी घूमता रहता है, और कहता है कि मैं करनाल से आया हूँ, सर्वे करने के लिए आया हूँ, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। मतलब हमारे ऊपर पूरा प्रेशर बना रखा है। आज भी हम डीएफएससी साहब को भी और डीसी साहब को भी अनुरोध करते हैं कि इस पर पूरी कार्रवाई की जाए और इसका यहाँ से जितनी भी जल्दी हो सके उतना तबादला किया जाए और इस पर उचित कार्रवाई की जाए। मैं आपसे बार बार भी अनुरोध करता हूँ अफसरों से कि इस पर पूरी कार्रवाई की जाए। तो कितने डिपो होल्डर ने दिया जी? 40 डिपो होल्डर ने हमारे शपथ पत्र दिए हैं। शपथ पत्र डीएफएससी के साहब के पास हैं और उनकी कॉपी हमें हेड ऑफिस भेज दी थी, और ऑनलाइन भी, वो ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी तो दोनों। विभाग के मंत्री से भी कोई बातचीत हुई? विभाग के मंत्री से अब तक कोई बात नहीं है। हमें ये कहा था, दिखा था भी हमारे ऑफिशियली मामला है, हम ऑफिस में ही सुधर जाए तो ठीक है, नहीं वरना हमें प्रत्याग पत्र भी देने पड़ेंगे। और हमारे जो मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी,
हम उनको भी मिलने के लिए तैयार रहेंगे जब तक इस पर ये कदम पूरा नहीं उठाएगा। गृह मंत्री को भी हम शपथ पत्र देंगे अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और डीसी साहब को भी हम अपना शपथ पत्र देने के लिए तैयार हैं। अगर विभाग इस पर कार्रवाई कर लेता है तो हम कहीं नहीं जाने के लिए हैं। तो हम विभाग से अनुरोध करते हैं कि इसके ऊपर पूरी सख्त कार्रवाई की जाए और यह जल्दी से जल्दी यहाँ से इंदिरी से यह हटाया जाए। पहले भी इस तरह का कोई मामला आया है? पहले आज मैंने 40 तकरीबन 35 साल के करीब डिपो का कार्य करता होगा। आज किसी भी अफसर को हमारे पर इतना कोई भी प्रेशर नहीं दिया और न कोई रिश्वत मांगी, न कोई ऐसा वो लगाया कि मैं ये कर दूँगा। ये पहला इंस्पेक्टर है जो, और ये जहाँ भी जाता है इसकी कहीं से भी आप निकालो ये ऐसे ही धमकाता है, और इसकी बोलबानी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। दफ्तर में जाके ये धमकाता भी है और इसकी बोलबानी भी ठीक नहीं है। राजेश शर्मा मेरा नाम है और गांव गुमटे से, ठीक, मैं डिपो होल्डर हूँ। और जब से कपिल जाखड़ जी आए हैं तब से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे से दबाव दे रहा है अगर भाई तुम बाजरा, आटा, गेहूँ बेचो, लेकिन हम अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं क्योंकि लोग हमारे पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो जो भी काम हम दफ्तर में जाते हैं ये कहता है तरुण से मिलो, अफसर आप हो, हमारे तरुण नहीं है। ठीक है, तो तरुण कौन है वहाँ पर? तरुण एक प्राइवेट लड़का है। जब ये कपिल जी असंध गए थे उसको साथ में ले गए थे। जब ये प्राइवेट लड़का बताओ उसका अफसर हमारे कपिल जी आप हम साहब से मिलेंगे, तरुण से थोड़ी मिलना हमने। तो तरुण से मिलने क्या मतलब है? जो भी कार्य उनके हाथ से होता है, ना कोई रिश्वत भी मांगी जाती है? रिश्वत भी मांगी जाती, कार्य तो रखा हुआ है इसमें? हाँ, बस एक बिचौलिया मान के चलो आप, जिसके माध्यम से सारा काम होता है। तो अब 40 की यदि कार्रवाई नहीं होती तो सामूहिक रिश्वत त्याग पत्र? हम तो तैयार बैठे जी, सामूहिक त्याग पत्र देने के लिए तैयार बैठे। इससे अच्छा तो हम ले लो, ठीक है, त्याग पत्र, क्योंकि हम ईमानदारी से करना चाह रहे हैं। ये नहीं करने देंगे तो त्याग पत्र देने पड़ेगा हमने। गरीबों के हक पर डाका डालना चाह रहा हूँ, क्या कहते हैं? बिल्कुल है, ये तो सर हम दिख रहे हैं, जो आदमी कह रहे हैं अभी अपना राशन बेचो तो गरीबों का हक पर डाका डालना ही है। तो लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे जब तक हम हैं, यदि माथे छूट कहते हैं जो मर्जी करवाइयो बस। हाँ, सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाएंगे हम, लेकिन हम भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहते हैं। अधिकारी दबाव दे के भ्रष्टाचार करवाना चाहते हैं, तो कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमारी सरकार से अनुरोध है कि ऐसे अफसर को ना भेजा जाए, ईमानदार अफसर को भेजा जाए, ताकि हम अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सकें। आपका नाम? कोड़ाराम है जी मेरा नाम, गांव जोड़ माछे डिपो होल्डर हूँ मैं। ये जो इंस्पेक्टर है कपिल जाखड़ जी, ये हमारे से मतलब नाज बुकवा के उनका रिश्वतखोरी लेना चाहे वहाँ इस तरह काम करवाओ जी, और जबकि हम ऐसा नहीं करना चाहते। ठीक है जी। और ये मतलब 200 रुपये के जो ब्लैक बोर्ड थे वे हमारे पैसे लिए जो फ्री आए थे जी। तो प्रेशर बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों का अब क्या निर्णय है? अब ये निर्णय ये है सरकार सही इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाए, सही काम करवाए, हम भी सही काम करेंगे, नहीं कराएंगे हम त्याग पत्र दे देंगे जी। सभी के सभी? हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग शामिल हैं डिपो होल्डर, कितने? 40-50 हैं जी, वैसे तो 40 ने त्याग पत्र रखा है, 10-12 भी हो जहाँ कहीं फिर लेट सेट एफिडेविट दे रखे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे इंस्पेक्टर के? हाँ जी, हाँ जी। वहीं पर इस मामले में जानकारी देते हुए डिपो होल्डर ने क्या कहा है, आप ये भी सुन लीजिए। हाँ जी सर, ये कुछ रिपोर्टरों ने प्रदर्शन किया है आज कपिल जाखड़ के खिलाफ, पहले भी उन्होंने एफिडेविट दिए थे, कुछ क्या है मामला? जी बिल्कुल, कुछ डिपो होल्डर्स ने कपिल जाखड़ जो है इंस्पेक्टर के अगेंस्ट एफिडेविट दिए थे। उसके बारे में हमारे द्वारा जो है इंक्वायरी कर ली गई थी और जो है डीएफएससी साहब के पास इनकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेज दी गई थी। तो क्या उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नाराज हैं डिपो होल्डर कुछ 40 से ज़्यादा लोगों को? जी जी, उसकी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। हमारे जो है डायरेक्टर साहब के पास डीएफएससी साहब ने भेज रखी है रिपोर्ट। अभी वो जो है जांच अभी उनकी पूरी नहीं हुई है। डीएफएससी साहब ने सारे डॉक्यूमेंट्स चंडीगढ़ भेज रखे हैं। जो आपने रिपोर्ट बना के दी है डीएफएससी को, तो क्या लग रहा है आपको, उसमें क्या लगे आपको? देखिए, उसमें कुछ डिपो होल्डर्स ने इसके पक्ष में भी बयान दिए हैं, कुछ ने उसके अगेंस्ट भी बयान दिए हैं। वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा जो है हमारे उच्च अधिकारी को नॉलेज में डाल दी गई है। तो एक तरफ 40 से ज़्यादा डिपो होल्डर है, एक तरफ 13 डिपो होल्डर है, तो क्या सच्चाई, मतलब कि वो 40 डिपो होल्डर झूठ बोल रहे हैं, मतलब कि वो 13 डिपो होल्डर? देखिए, ये तो जांच का विषय है। जो हमारे द्वारा जो उनके बयान लिए गए हैं, उस बयान के आधार पे हमने जो है
हेडक्वार्टर ये रिपोर्ट भिजवा दी है। इसके ऊपर अधिकारी जल्दी ही संज्ञान लेंगे। तो मामला क्या है जी, क्या आरोप लगे हैं इस पे? इनके अगेंस्ट जो बयान, एक तो इनके द्वारा कुछ बोर्ड थे जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री के बोर्ड दिए गए थे, इनके ऊपर ये लगा था कि कोई तरुण नाम का कोई लड़का है जिसने वो पैसे लेके जो है वो बोर्ड बांटे हैं। सेकेंडली डिपो होल्डर्स ने ये बयान दिया है कि भाई जो है ये हमारे से पैसे मांगते हैं। तो ये भी आया जी भाई राशन आप बाहर भेज दो, उसको मेरे को देवा का कमीशन दो, इस तरह की बात भी आई है? देखिए इस तरह की नहीं, जो उन्होंने हमें बयान दिया है उन्होंने उसके अलावा कोई बयान नहीं दिया। मतलब जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उन्होंने ये कहा भी यही हमारे बयान है, उसमें उन्होंने सारी डिटेल दे रखी है। तो क्या है, आप डिवाइड कर रहे हैं, क्या है आपके पास कितने इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर कितने हैं यहाँ पे? हमारे पास लगभग 2 सब इंस्पेक्टर है और 1 इंस्पेक्टर है, और सबका काम जो है वैसे ये इंचार्ज है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के, पर फिर हमारे द्वारा भी इनके जो है डिपो अलग अलग के ऑर्डर कर दिए गए हैं। हर एक के पास अलग अलग डिपो डिवाइड कर दिए गए हैं। तो जो नाराज डिपो होल्डर हैं उनको दूसरे पे? जी, जो नाराज डिपो होल्डर है उनको दूसरे के पास शिफ्ट कर दिया गया है। तो कितने डिपो होल्डर ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं? वो लगभग 47 डिपो होल्डर्स थे जो इससे नाराज थे। ਲਾਈਵ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰੀ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸਰੋਹਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।